हाथरस की वो सत्संग जिसकी चीखें न केवल यूपी बल्कि पूरे भारत में फैल गई। 121 लोगों की जान इस सत्संग ने ली है, जिसमें 114 तो केवल महिलाएं थी, बाकी बच्चे और पुरुष थे। इस वक्त मैं अलीगढ़ में मौजूद हूँ, अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो जुड़े हैं, दरअसल वो चश्मदीद है, सत्संग में मौजूद थे। ये इनका परिवार, इनकी पत्नी भी थी। इनकी पत्नी की हालत इस वक्त गंभीर है, इसे अस्पताल के आईसीयू में एडमिट है। लेकिन जो सर है हमारे साथ बिल्कुल सुरक्षित, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या हुआ था। चश्मदीद की आंखों देखा हाल। क्या नाम है आपका? शिवमंगल सिंह। ये बताइए कि आप लोग कितने बजे सत्संग में पहुंचे और वहां अचानक हुआ क्या, किस तरीके से घटना पूरी हुई, क्योंकि आप वहीं पर थे? मैं सुबह 5 बजे पहुंच गया था। ये घटना जब सत्संग खत्म हो गया उसके बाद हुई है घटना। सत्संग पूरी खत्म हो चुकी थी, उसके बाद उसके बाद हुई है। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे अचानक से जब सत्संग खत्म हो गई तो भीड़ ऐसे कैसे उग्र हो गई या फिर हंगामा हो गया? अब पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला, अचानक से हुआ। आपाधापी मतलब लोग एकदम भागने लगे वहाँ से। भीड़ बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, और गर्मी और उमस बहुत थी। अंदर पंखा कूलर ऐसी कोई व्यवस्था ऐसी ऐसी कभी नहीं होती है। उतनी भीड़ में पंखा कूलर ऐसी कुछ नहीं था? नहीं। अच्छा, जहाँ बाबा बैठते हैं वो मंच होगा, हाँ, मंच में कोई पंखा कूलर ऐसी था? याद हुआ? नहीं, उतनी दूर में पास पहुंचा ही नहीं, दूर ही बैठा था मैं। आप लोग दूर बैठे थे। कितने लोग गए थे आप लोग? हमारी बस गई थी, दिल्ली से बस आई थी। बहुत सारे लोग थे उसमें। अच्छा, जितने लोग गए थे क्या सब 60 लोग लगभग आप लोग दिल्ली से गए थे? कितने लोग सुरक्षित लौटे हैं? सब लौटे, सब सुरक्षित। 60 सही सलामत है। एक हमारी घरवाली केवल चोट लगी, केवल चोटें आई हैं। ये बताइए कि आपको जानकारी होगी कि 121 लोग अब तक मर चुके हैं और कई घायल हैं, जिसमें आपकी एक पत्नी भी है। अचानक लोग मरे कैसे? लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर गिर गए भीड़ में, चोटें आई लोगों को। चोटें। मौत का कारण क्या होगा, कुछ समझ में आया आपको? दम घुटने के लिए वजह? एक दूसरे के ऊपर दब गए ना। अच्छा, कहा जा रहा है कि बाबा की जब गाड़ी निकली थी तो लोग पैरों की धूल लेने गए थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ, ऐसा हुआ था। बाबा के पैर की धूल को लेकर कोई मान्यता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो धूल लेने क्यों दौड़े थे फिर लोग? पता नहीं उनके दिमाग में क्या लोगों के रहता है। तो कौन लोग ज्यादा मरे, जो आगे बैठे थे, जो बीच में थे, या जो पीछे थे, ऐसा कुछ पता? ऐसा कुछ नहीं पता। और ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही थे? हाँ। तो पुरुषों की संख्या कम थी क्या? नहीं, बराबर होती है पुरुषों की भी। अच्छा, उतने ही मर्द उतनी ही औरतें। तो औरतें ज्यादा क्यों मरी, कुछ अब ये तो नहीं पता, नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि कितने साल से जा रहे हैं आप सत्संग में? 1-1.5 साल हो गया। तो बाबा क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, कुछ पता है उनके बारे में? नहीं, हमें केवल बाबा है और आप उनको सुनते हैं। पहली बार कहाँ सुना, कैसे जानते हैं बाबा को? अबागढ़ से। अबागढ़। वहाँ पर क्या कोई सत्संग हुआ था? हाँ। पहले बाबा रॉ में थे ऐसा वो दावा करते हैं, पुलिस में होने का दावा करते हैं, इसके बारे में कुछ पता है? हाँ, क्या पता है? बताते हैं कि पुलिस में या किसी में सर्विस करते थे। और गाड़ी वाड़ी अपनी आती है उनकी? कितनी गाड़ियों का काफिला चलता है उनका? जैसे आप लोगों के सामने निकली होगी तो कितनी गाड़ियां थी, कुछ पता है? 5-6 गाड़ी होती है। 5-6 गाड़ियां होती हैं। अच्छा, उनके लिए सुरक्षा भी होगी, मतलब वहाँ जो बैठे होंगे सुरक्षा होगी? सेवादार होते हैं। सेवादार होते हैं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में थे, आपके लिए क्या सुरक्षा थी? आम लोगों के लिए जो उनके भक्त बनकर जाते हैं, क्या सुविधा थी? उनके लिए सेवादार लगे होते हैं। क्या करते हैं वो? और ट्रैफिक वगैरह कहीं जाम नहीं लगने देते हैं। अब बहनें की साइड बैठती हैं, भाइयों की साइड भेजते हैं उन्हें। पानी की व्यवस्था होती है। और लेकिन गर्मी के लिए कोई सुविधा नहीं थी वहाँ पर? कभी कहीं नहीं होता है। कभी कहीं नहीं होता उनके? कितनी भी गर्मी, क्योंकि हर महीने उनके प्रवचन होते हैं। हाँ, हर महीने। और इतनी गर्मी, मई जून का महीना, इतनी गर्मी होती, कहीं कोई एसी कूलर पंखा नहीं? नहीं। और बाबा के पास होता है कि ये भी नहीं, आपको नहीं पता? नहीं। अब ये बता दीजिए सिर्फ कि क्या लगता है, बाबा दोषी हैं या नहीं? नहीं, बाबा दोषी नहीं। बाबा दोषी नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि वो चले गए थे, उसके बाद आम पब्लिक उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आप आपाधापी न करें, धीरे धीरे निकल के जाएं। अच्छा, बाबा ने ऐसा कहा था? हाँ, हर बार समझाते इसमें अच्छी तरह पब्लिक को। अच्छा, ये बताइए कि आप बता रहे बाबा दोषी नहीं है, 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई होगी, आपको नहीं पता है, मैं बता रही हूँ। 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी बैठने के लिए, पहुंचे थे 1.5 लाख लोग, दुगने से भी ज्यादा, 3 गुने के लगभग लोग पहुंच गए। कोई तैयारी नहीं थी ऐसी, पंखा कूलर नहीं होता इतनी गर्मी में। आपको नहीं लगता कि बाबा की गलती, भाई इतनी, यहाँ हॉस्पिटल में मौसम इतना साफ है फिर भी कूलर पंखा चल रहा है, और इतनी गर्मी में इतनी बड़ी भीड़, पंखा कूलर नहीं होना चाहिए? ऐसे मैं पूछ रही हूँ, बताइए। नहीं, अब इतनी पब्लिक के लिए कहाँ से लाएंगे वो कूलर पंखा इतने में? अरे तो आप लोग भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनकी गाड़ियाँ चढ़ती है।
एक चवन्नी नहीं चढ़ती है। नहीं चवन्नी चढ़ती, लेकिन भाई आप इतनी बड़ी जनसंख्या में लोगों को बुला रहे हैं, आखिर मौतों का कारण क्या है? मौत जितने दब के नहीं उतनी दम घुट के हुए, लोगों को चोटें ज्यादा नहीं आई हैं, लोग घुट घुट के मरे हैं। घुट घुट के तो अगर वहाँ पंखा होता, कूलर, एसी, तो लगता नहीं आराम मिलता लोगों को? अब पब्लिक इतनी थी, क्या कह सकते हैं। तो 80,000 लोगों के हिसाब से भी तो, चलिए आप नहीं कहना चाहते कुछ ना, किसको सजा मिलना चाहिए ये बता दीजिए फिर। पब्लिक की गलती है, पब्लिक तो सजा मिल गई, 120 लोग तो मर गए, अब सजा और क्या मिले? सेवादार की गलती नहीं है? सेवादारों की तो है सेवादारों को सजा मिलनी चाहिए, पर बाबा को नहीं। नहीं। चलिए, तो ये आपने चश्मदीद को सुना जो वहीं पर थे। इन्होंने बताया आंखों देखा हाल कि कैसे अचानक से एक घटना हुई, अचानक से भीड़ जो है, भगदड़ मच गया भीड़ के बीच में, और जो महिलाएं थी वो भाग नहीं पाई और दब गई, जिसमें इनकी पत्नी भी शामिल है। हालांकि इस वक्त उनकी हालत ठीक है। तकरीबन 60 लोग, दिल्ली से काफिला निकला था इनका, जो सुरक्षित लौटा है। केवल इनकी पत्नी की हालत इस वक्त गंभीर है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि बाबा को दोषी कोई भी मानने को तैयार नहीं। सबका कहना है कि भीड़ की गलती थी या सेवादारों की गलती थी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अलीगढ़, यूपी।